हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ पे कंपनी का शेयर 2 लेग के साथ नीचे आने की कोशिश किया था और उसके बाद डबल बॉटम बना के एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था। अगर पिछले टाइम का वीडियो आपने देखा होगा तो इस पोजीशन पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना है। तो अगर अभी तक यहाँ पे आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा है। एक चैनल के अंदर मल्टीपल स्पाइक होता है, तो यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक हुआ था, उसके बाद भी इसने स्पाइक्स क्रिएट किया है और यहाँ पे इसने चैनल को ब्रेकआउट भी किया था। तो यहाँ पे जनरली 3 स्पाइक एक चैनल के अंदर मिनिमम होता है, उसके बाद वो मल्टीपल स्पाइक भी क्रिएट कर सकता है। और मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा है, फर्स्ट टाइम जब चैनल को कोई भी ट्रेंड ब्रेकआउट करता है तो फिर वो एग्जिस्टिंग चैनल के अंदर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ऊपर ये फ्लोट कर रहा था, तो यहाँ से ये नीचे आने की कोशिश किया है अपने चैनल के अंदर। तो इस पोजीशन में मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे पर्टिकुलर शेयर गिरता भी है तो यहाँ पे आपको ज्यादा लॉस ना हो और आपका अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो वहां पे आपके पास एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट तो हो। तो जिन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा उनके पास करंटली कुछ प्रॉफिट है, और जिनके पास अभी भी कंपनी का शेयर है उनके लिए फर्स्ट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 44.20 के आसपास, जो कि है ये जो कैंडल का लो है इसके इमीडिएट नीचे। पिछले टाइम ये जो कैंडल था इसके नीचे मैंने बोला था आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा जो था 39.70 के आसपास, मगर यहाँ पे पिछले स्विंग हाई को तोड़ के यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, तो यहाँ पे एक हायर हाई बनाया था, इसलिए यहाँ से स्टॉप लॉस आपको उठा के ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देना है। और यहाँ पे जब इसने डबल टॉप बनाया था उसके बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा था और पिछले टाइम का जो कैंडल है उसे तोड़ के नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे भी आपका निकल जाने का टाइम था। और यहाँ पे जब ये एक हैमर बार क्रिएट कर रहा था, यानी ऊपर आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसने टेल क्रिएट किया है और फिर एक बेयर बार क्रिएट किया है, तो इस पोजीशन पे भी आपको निकल जाना चाहिए था। तो उस टाइम पे आपका जो टेक प्रॉफिट बनता 51.40 के आसपास जो कि था यहाँ पे, और जो सेकंड टेक प्रॉफिट बनता यहाँ पे 47.90 के आसपास, यानी ये जो कैंडल है बेयर कैंडल, उसका अगला कैंडल जब पिछले कैंडल के लो को तोड़ के नीचे आया था और अगले दिन यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए था, यानी नेक्स्ट डे जो यहाँ पे इनसाइड बार क्रिएट किया था। तो अगर आपके पास करेंटली शेयर है कंपनी का, आपके लिए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, मगर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एक हायर हाई के साथ नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये जितना भी ये नीचे आया है अभी उतना और इसे नीचे और एक लेग क्रिएट करना है, यानी यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ से ये थोड़ा सा पुल बैक करता है, फिर इसे यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस एक्शन है या प्राइस मूवमेंट है उतना ही नीचे का और एक लेग इसे क्रिएट करना चाहिए या शेयर प्राइस नीचे आना चाहिए। और अगर यहाँ से फर्दर ये स्पाइक को कंटिन्यू करता है तो जहां पे भी ये फर्स्ट पुल बैक करेगा वहां से ऊपर तक का जो प्राइस मूवमेंट होगा उतना ही नीचे आप पकड़ सकते हैं, उसका सेकेंड लेग क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप करंटली होल्ड कर रहे हैं तो मेरा सलाह अभी यही रहेगा, अगर आपके पास शेयर है तो आप यहां से निकल जाइए क्योंकि प्राइस और थोड़ा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये जो बेयर चैनल है इसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है और फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछले टाइम का जो स्पाइक हाई है इसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप फिर नया पोजीशन बना सकते हैं। मगर करेंट सिचुएशन में इसका प्रोबेबिलिटी हाई है कि नीचे आए, तो ये नीचे आने का जो प्रोबेबिलिटी है ये 60% के ऊपर है और यहाँ पे
ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास सपोर्ट लेके एक हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने का जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो ओनली 40% है। तो यहाँ पे 60% टाइम्स ये गिरने का जो प्रोबेबिलिटी है मैं उसके ऊपर ही जाना पसंद करूंगा, ना कि 40% के ऊपर। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि पिछले टाइम मैंने बता दिया था सही समय पे निकल जाने के लिए, मगर अगर आपने नहीं निकला है तो अभी भी टाइम है, आप निकल सकते हैं, नहीं तो प्राइस और भी थोड़ा सा गिर सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का शेयर है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ओवरऑल फंडामेंटल अगर कंपनी का अच्छा हो, कंपनी का सेक्टर अगर अच्छा कर रहा हो और ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अगर अच्छा हो, तो आने वाले टाइम पे कंपनी का प्राइस फिर से बैक करेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों चीज के ऊपर फोकस रखना है। जैसे कि अगर कंपनी का ओवरऑल फिनेंशियल अच्छा रहता है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा रहता है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहता है और कंपनी का सेक्टर भी अच्छा रहता है, तो यहाँ पे टेम्पोररी प्राइस गिर सकता है ओवरऑल मार्केट में अगर एक नेगेटिविटी है तो, मगर लॉन्ग टाइम में कंपनी का शेयर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। और ये जो यहाँ पे गिर रहा है शेयर, आने वाले टाइम पे जब ये रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा तब अगर आप लेते हैं तो अच्छा खासा आपको स्टार्टिंग से और भी प्रॉफिट होने लगेगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।